शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री कोटि ब्रह्मांड की स्वामिनी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव के द्वारा पूजित जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, ऐसी माँ भगवती परापार जगत जननी के श्री चरण कमल में अपने मन को लगाते हुए बारंबार दीन भाव से प्रणाम करते हुए आइए माँ भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माँ भगवती के चरण कमल में हम सभी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रणाम करें। मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पा
बहुत बहुत आज इसकी वॉइस है क्या? ये माइक सही आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा बहुत धीरे है। हम सभी आज भगवान की कृपा से, माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा के कारण हम सभी को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अवसर मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और उसमें भी हमारा परम सौभाग्य जगा तो हमारा ईश्वर में, जगदम्बा में मन लगा। तो कल की कथा में आप सभी ने सुना था महिषासुर के वध की कथा, शुंभ निशुंभ इत्यादि की कथा श्रवण की थी। आज की कथा में हम सभी बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करेंगे। हमारा मनुष्य जीवन तपोमय होना चाहिए। मनुष्य जीवन में तप अवश्य करना चाहिए, इसलिए क्योंकि और किसी योनि में हम चले जाएंगे तो ना वहाँ तपस्या हो पाएगी, ना वहाँ ईश्वर आराधना हो पाएगी। वहाँ केवल खाओ पियो और मर जाओ। अगर हम मनुष्य होकर भी यही कर रहे हैं कि हम खा पी करके, घर बना करके, बच्चे जन्म ले चुके, विवाह करके फिर मर गए, ये मनुष्य जीवन का मूल नहीं है। ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको भी दाना खिलाते हैं। तो अगर आप भी, हम भी यही कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम पशुओं से भी गए बीते हो गए। अगर कुछ सत्कर्म ना किया, कुछ दान ना किया, कुछ धर्म ना किया, अपने परलोक की यात्रा के लिए कुछ जमा पूंजी ना इकट्ठा की, जो जमा पूंजी सत्कर्म था वो तो हमने इस जन्म में खा लिया और आगे के लिए कुछ बनाया नहीं। तो भाई ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य जीवन परलोक को संवारने के लिए मिला है। क्यों? सभी जानते हैं कि भाई मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। और जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते और मृत्यु के समय हर व्यक्ति को, हर जीव को जैसे एक साथ 100 बिच्छू डंक मारे, इससे भी कठिन दर्द होता है। लेकिन भगवान आराधना से, जगदम्बा की आराधना से, जैसे हाथी के गले से माला टूटकर गिर जाए और वो हाथी नहीं जान पाए, ऐसे ही जो सत्कर्मी होते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं, उन्हें अंत समय में कष्ट भी नहीं होता। हम सभी थोड़े थोड़े कष्ट से घबरा जाते हैं कि भैया आज ये हो गया, कल पैसा हमारा बेकार चला गया, अरे उसको दिया था 5000 रुपये, वो बेकार गया, ऐसा सामान लेकर आया टूट गया। ये सब तो किसी गिनती में नहीं है, लेकिन कष्ट तो आपको भी एक सहना है, वो है मौत का कष्ट। और उस कष्ट से बचने का कोई भी उपाय किसी भी विद्वान के पास, किसी धनवान के पास, किसी ज्ञानवान के पास, किसी विवेकी के पास नहीं है। मरना पड़ेगा। चाहे आपके पास 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ रुपए हैं, 50 मकान है, लेकिन मरेंगे आप। अब वो सब जहां तहां है वही रह जाएंगे। आप अपने सत्कर्म को, अपने दुष्कर्म को लेकर के टिकट कटा करके और आप उसी मार्ग पर चले जाएंगे। तो
भाई यहाँ टिकट मिल रहा है, टिकट। जैसे भाई कहीं जाओ तो टिकट कटवाने गए आप, तो आप चाहे जिस शहर का टिकट लीजिए सबका वहां मिलता है। ऐसा नहीं कि लखनऊ का ही मिलेगा, दिल्ली का ही मिलेगा, मुंबई का ही। आप देश विदेश कहीं जाओ सब जगह का टिकट। फ्लाइट से जाओ तो टिकट तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ भी वही हाल है, टिकट मिल रहा है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वहां की टिकट कटा लीजिए, बैकुंठ जाना चाहते हैं तो वहां की टिकट करा लो, नरक जाना चाहते हो तो भैया वहां की टिकट करा लो। टिकट मिल रही है, अब लेना आपको। तो काहे, जब हमारे लिए सब सुलभ साधन है तो भैया हम भगवत धाम जाने का टिकट ले ले और ये मनुष्य जीवन कृतार्थ कर ले। अच्छा, अगर कोई जगदम्बा की आराधना करता है, माँ दुर्गा की आराधना करता है, तो उसे इस लोक में भोग तो मिलते ही मिलते हैं और उसे अंत काल में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी एक बड़ी सुंदर कथा आई है श्रीमद् देवी भागवत में। ये कथा नैमिषारण्य के परम पावन भूमि पर भगवान वेद व्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं और वही कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। वही कथा हम आप सुन रहे हैं। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ, जिनका नाम सुरथ था। और एक उसी नगर में समाधि नाम का वैश्य रहता था, बनिया बड़ी। सुरथ राजा भी बड़े धर्मात्मा थे और समाधि भी, वैश्य भी बड़ा ही धर्मात्मा था। जगदम्बा की आराधना तो करता ही था, जैसे पूजा पाठ हम सभी करते हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि राजा सुरथ को दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया उनके राज्य पर और राज्य छीन लिया। राजा पत्नी पुत्र से रहित हो गए, राज्य से रहित हो गए, तो सब कुछ उनके जीवन से चला गया। इधर जो समाधि नाम का वैश्य, बहुत ध्यान से कथा सुनना, समाधि नाम का जो वैश्य है समय के साथ वो भी निर्धन हो गया। और जब जीवन में गरीबी आती है, निर्धनता आती है, तब कोई साथ नहीं देता। कभी कभी यहाँ तक ऐसा भी हो जाता है कि हमारे परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक आपके पास ये सहज संपत्ति है, संपदा है, तभी तक पति पत्नी से प्रेम है, तभी तक पुत्र और पिता का प्रेम है, तभी तक भाई भाई का प्रेम है। लेकिन जहाँ संपदा नहीं, वहाँ सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। ये मनुष्य का दोगला स्वभाव। समाधि बहुत धनवान थे, लेकिन जब वो निर्धन हो गए, गरीब, तो पत्नी ने कहा कि कुछ कमाओगे भी कि यही पड़े पड़े सड़ोगे। पुत्रों ने भी यही कहा और घर से निकाल दिया समाधि वैश्य को। और सुरथ राजा भी, उनका भी राज्य चला गया। हम सबका यही है, घर में क्या करते हैं, पहले तो जब जन्म होता है तो बछड़ा बने रहते हैं, खेलते कूदते हैं बढ़िया। और जब थोड़ा बैल बड़े होते हैं तो वो क्या बनते हैं, बैल। बैल, लोग कहते हैं बैल आदमी है, भैया बहुत बैल है ये। बैल का मतलब दिन भर उसी में जुटा रहता है, परिवार में उसी के लिए मरता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, बैल बन जाता है। और इतना ही नहीं, फिर क्या बनता है उसके बाद, गधा बनता है। जब बच्चे होते हैं तो गधा बन जाता है, बेचारा ढोता रहता है गधे की तरह, और यहाँ भागो वहां जाओ, यहाँ करो वहां करो। तो पहले बछड़ा बनता है, फिर बैल, फिर क्या बनता है, गधा। जो अपने लिए, अपने परमार्थ के लिए कोई चिंता ना करे, वो गधा ही है, उससे बड़ा कौन गधा। उसके बाद क्या बनता है, जब वृद्धावस्था, बहू आ गई, बेटे का ब्याह हो गया, बड़ी खुशी हुई थी जब बेटा हुआ था, बहू आई तो उससे ज्यादा, पोता हुआ तो उससे भी ज्यादा खुशी। लेकिन फिर वही बहू वही बेटा, जब पूछो बेटा कहाँ गए थे, आंखों से दिखता भी नहीं। अरे तुम बैठे रहो द्वार पे, बस भोजन मिल रहा है, ये क्या कम है, अब हम तुम्हें बात बात बताते रहे कि हम कहाँ गए कहाँ आए। वही माँ वही पिता
जो उल्लू बना, अब उल्लू बन गया, जो कभी बछड़ा बना, बैल बना बच्चों के लिए, परिवार के लिए गधा बना, आज बेचारा क्या बन गया है? उल्लू बन गया है। उल्लू को जैसे दिखता नहीं, बस एक जगह बैठा रहता है वो दिन में, ऐसे बुढ़ापे में व्यक्ति की स्थिति उल्लू जैसी हो जाती है, उल्लू बना रहता है। ये सबके दिन देख, चाहे कोई कितना भी सोच ले कि हमारे बच्चे हमको सुख देंगे, लेकिन कथा तो यही कहती है कि जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे आपको कोई सुख देने वाला नहीं है। इसलिए आज के युग में अपनी संतान पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। धन अपने लिए वृद्धावस्था के लिए बचाकर जरूर रखना चाहिए, जिससे आप वृद्धावस्था में 2 रोटी खा पाए, भजन तो कर पाए, और उसके बाद फिर इस संसार से व्यक्ति चला जाता है। तो सुरथ और समाधि की भी यही स्थिति, कुछ नहीं रहा तो समाधि को घर वालों ने भगा दिया। बेचारे एक जंगल में आए, उसी जंगल में सुरथ राजा भी आए, दोनों मिले, भैया तुम काहे आए हो, तुम क्यों आए हो, आपस में चर्चा करने लगे। भैया हम तो इस कारण, एक संयोग की बात की, उसी उपवन में, उसी बगीचे में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में जब गए तो वहां एक ऋषि उन्हें मिले, उनका नाम है सुमेधा। सुमेधा नाम के ऋषि दिखे, उनसे कहा कि हे भगवान, हम बड़े दुखी हैं, हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी निर्धनता समाप्त हो। सुरथ नाम के राजा ने कहा हमारा राज्य मिल जाए, और समाधि नाम के वैश्य ने कहा हमें भगवान की कृपा, हमें दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त हो जाए। तो कहा शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयोः माया मायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिः। कहा उन भुवनेश्वरी की आराधना करो जो संपूर्ण प्रकार के बंधनों से जीव को मुक्त कर देती है, उन दुर्गा माँ की आराधना करो। और फिर सुरथ और समाधि नाम के दोनों व्यक्तियों ने, समाधि नाम के वैश्य ने और सुरथ नाम के राजा ने नदी के तट पर जगदम्बा की आराधना की। और जब आराधना की, कठिन तपस्या की, तो माँ भगवती ने दर्शन दिया और कहा वर मांगो। माँ भगवती ने जब कहा तो सुरथ नाम के राजा ने कहा हे जगदम्बा, मुझे अपना राज्य चाहिए, मेरी पत्नी मेरे पुत्र बिछड़ गए हैं और मुझे आपकी कृपा भी चाहिए। माँ दुर्गा ने कहा, जगदम्बा मैया ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और समाधि नाम के वैश्य ने क्या मांगा, कहा हे माया, महामाया, हे जगदम्बिके, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, अब मैं पुनः पत्नी पुत्र में नहीं फंसना चाहता, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आपका धाम चाहिए। माँ ने एवमस्तु कहा। और सुरथ नाम के राजा ने इतनी दुस्तर तपस्या की थी माँ के लिए कि माँ ने उन्हें कहा तुम सावर्णी नाम के मनु बनोगे एक मनवंतर में, यहाँ तक वर दे दिया। और इस कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति, लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, निर्धनो धनवाप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रान् शुभांश वशवर्तिनः। निर्धन को धन प्राप्त होता है तथा विद्यार्थी को विद्या, ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान,
संसार की कामनाओं की जो भी इच्छा होती है वो कामना पूर्ण होती है। विद्यार्थी को विद्या तथा जिस भी कामना की इच्छा हो, माँ भगवती आराधना करने पर निश्चित ही प्रसन्न हो जाती है। बोलो दुर्गा मैया की। तो ये संसार सागर, इसमें हम सभी को माँ ने बुद्धि दी है। अब हम सब कुछ माँ पर ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। माँ ने बुद्धि क्यों दी है? इसलिए क्योंकि हमारा विवेक जागृत हो, हम उनकी आराधना करें। और माँ दुर्गा बुद्धि स्वरूपिणी है। आप अगर उनके नाम का नवाण मंत्र का जप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का अगर आप एक माला भी प्रतिदिन कर लेते हैं, लाल पुष्प और सिंदूर लगा करके इतना ही अगर आप कर लेते हैं, प्रातः काल या अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को कृष्ण पक्ष में, तो भी माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। और आज चतुर्दशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, तो कम से कम प्रतिदिन तो करना ही चाहिए। कम से कम इन 3 तिथियों में माँ दुर्गा की आराधना हर व्यक्ति को अपनी कामना पूर्ति के लिए, लोक और परलोक को सुधारने के लिए अवश्य ही माँ की आराधना करनी चाहिए। और नहीं तो ये शरीर नष्ट हो रहा है क्षण क्षण। जैसे किसी वृक्ष पर कुल्हाड़ी आप मारते रहेंगे तो कभी ना कभी कट ही जाएगी, और काल की कुल्हाड़ी निरंतर हम पर चल रही है, हमारी आयु पर एक एक पल। और संत जन गाते हैं, काया कुटिया निराली 2 लाइन गा देते।